होती हो, क्या धरा वेदनाओं में ही सुख दुख है एक समान, बल जिनकी आत्माओं में ही। मैं समझ रहा हूँ पति वियोग प्रिय तुम नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। सीते, तुम यहीं रहो, और तुम्हें साथ न ले जाने का एक कारण और है। मैं कैसे तुम्हें ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माँ ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। यदि तुम्हें साथ ले चलूं तो बात आन की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। सीते, तुम मेरी शिक्षा को मानो और यही भवनों में रहो। हमारे बाद में हमारे पिता माता बहुत दुखी होंगे, तो तुम उनको हमारी पुरानी कथा सुनाकर उनके हृदय को धैर्य धारण कराना। सर्वप्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरी इस ढिठाई को क्षमा करना। हे माता जी, दीन प्राणपति मोहि सिक सोई, जेहि विध मोर परम हित होई। हे माता जी, आज मेरे प्राणनाथ ने मुझको बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी है, जिसका पालन करने से मेरा हित ही नहीं परम हित है। और माता जी, मैं पूरी समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। हे माता जी, मैंने इस संसार में देखा है, प्रियतम के वियोग से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमित विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, आप तो सुंदर सुखों को प्रदान करने वाले श्रोमणी रघुकुल की कुमुदनियों को खिलाने वाले चंद्रमा हो। आपके बिना तो स्वर्ग भी नरक के समान है। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सहृद समुदाय। हे नाथ, माता पिता भाई बहन एवं सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुख सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर, सहायता करने वाले स्वजन एवं सुख देने वाले पुत्र, ये जितने भी स्त्रियों के नाते हैं सब स्त्री के लिए हैं। अपने पति के बिना तो शोक देने वाले हैं। और प्राणनाथ, मैंने इस संसार में देख लिया है, आपके बिना इस संसार में मुझे कोई भी थोड़ा सा सुख देने वाला दिखलाई नहीं देता है। जिए बिन देह नदी बिन मारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे प्राणनाथ, जिस प्रकार जल के बिना नदी और जीव के बिना प्राण अधूरी है, उसी प्रकार से पति के बिना स्त्री भी अधूरी है। मैं भी आपके संग अब चलना चाहती हूँ। ठीक है, जब तुम इतनी हट कर रही हो तो तुम मेरे साथ वन में चल सकती हो। शीघ्र से तैयार हो जाओ, हमें अपनी वन यात्रा शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करनी है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ ढाए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप माता जानकी की सही वन के लिए गमन कर रहे हो। हाँ बेटा,